कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तेरा को न्याय दो न्याय दो, न्याय दो, तेरा को न्याय दो न्याय दो, न्याय दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। योजना बंद करो बंद करो, बंद करो, योजना बंद करो बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जवान विरोधी जवान विरोधी जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बच्चे थोड़ा सर कलेक्टर साहब से मिलाओ हमें कलेक्टर साहब को बुलाओ पहले आपसे लड़ेंगे नहीं, पहले आपके दलालों से, फिर आपसे लड़ेंगे। कितनी मजबूत सरकार है वो अपनी और मजबूती दे देना। डिप्टी साहब आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, कलेक्टर से मिलवा दो, वरना आपकी लाठियां खाते हैं। और नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संधाखोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संधाखोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संधाखोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद।
बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संधाखोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संधाखोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संधाखोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संधाखोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। संधाखोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आज हम लोग झुंझुनू में जो है कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा हुए हैं, इसका घेराव किया है। NSUI के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मैन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सभी जो हैं आज हम लोग एक बात पे जो है कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं कि अग्निवीर जो योजना है वो कहीं ना कहीं सेना को कमज़ोर करने वाली योजना है। तो हमारी मांग है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से जो है बंद किया जाए। जो पुरानी स्थायी सेना भर्ती की जो प्रक्रिया थी सेना भर्ती की, उसको तुरंत प्रभाव से जो है बहाल किया जाए। साथ ही 1.5 लाख अभ्यर्थी जो थे जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, पुरानी सेना जो स्थायी भर्ती की थी उसके तहत, तो हम लोगों की मांग है कि तुरंत प्रभाव से उन 1.5 लाख अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग दी जाए। साथ ही किसान जो हैं, हम लोग किसान परिवारों से आते हैं, किसान के बच्चे हैं, हमारे किसान भाई जो हैं आज दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उन पे नरेंद्र मोदी की सरकार गोलियां चला रही है, लाठियां बरसा रही हैं, बैरिकेटिंग कर रही हैं। तो किसानों की जायज़ मांग है MSP की, तो MSP जो है किसानों को दी जाए। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि पेपर लीक की बड़ी समस्याएं हैं, उस पर भी तुरंत प्रभाव से जो है कठोर कार्रवाई जो है पेपर माफियाओं के खिलाफ बीजेपी सरकार जो है करे। साथ ही युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखिए जैसे ही सरकार बनती है 5000 युवा मित्रों को जो है एकदम से बेरोजगार कर देती है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि उन 5000 युवा मित्रों को जो है तुरंत प्रभाव से जो है ज्वाइनिंग दी जाए। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप समस्या जो है समय पे नहीं आ रही है, तो ये सब मांगे जो हैं हमने की है। इस ओर से हमारे कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है। तो हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सर, युवाओं की जो मांगे थी पेपर लीक जैसे मुद्दों पर लेकर विधानसभा में अच्छी तादाद बना ली, सरकार बना ली, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में भी युवा NSUI के साथ रहेगा? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ रहेगा? क्या देखते हैं? 100% साथ में है, 100%। आप देखिए ना किस तरीके से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने। बीफ बेचने वाली कंपनियों को इन्होंने छोड़ा नहीं, उनसे चंदा ले रहे हैं। गाय माता के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। बीफ जो गाय माता का मांस बेचते हैं उनसे लोग चंदा ले रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। युवा जाग चुका है, अब धर्म संप्रदाय में नहीं बटेगा। वो महंगाई रोजगार के नाम पे जो है वोट करेगा। कहीं ना कहीं इन्होंने जो नौजवानों को सपने दिखाए थे, पिछली बार जुमले दिए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। अब इनके जुमलों में जो है ये नौजवान नहीं आने वाला है। ये शिक्षा के नाम पे वोट करेगा, ये रोजगार के नाम पे वोट करेगा, ये स्वास्थ्य के नाम पे वोट करेगा, अच्छी तकनीकी के नाम पे जो है वोट करेगा।
कि किस तरीके से आज इस देश का चाहे युवा है, चाहे किसान है, चाहे मझले व्यापारी हैं, चाहे गृहिणी हैं, हर वर्ग परेशान है। और विशेष तौर से युवाओं पे तो दोहरी मार, क्योंकि किसान परिवारों से आने वाली संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। किसानों को तो इन्होंने मार के छोड़ा ही है, नए MSP कानून लागू कर रहे हैं। और यहाँ तक शेखावाटी का जो यमुना जल समझौता है उसके नाम पे भी किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया आप सबको पता है। तो एक तरफ तो किसान खेतों पे में मर रहा है, उनका बेटा आज सीमाओं पे रक्षा में मर रहा है, और बाकी जो बच्चे हैं वो बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते आज देश का युवा जाग चुका है। आज NSUI के कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया है। कल आपने देखा पूरे झुंझुनू जिले का युवा कांग्रेस का प्रदर्शन कर रहा था। ये केवल झुंझुनू जिले की बात नहीं है, पूरे देश का युवा जाग चुका है, क्योंकि इनकी जो भावना थी वो समझ में आ गई। आप सबको पता है देश को आज़ाद कराने वाले, हमारे संविधान देने वाले, सबसे विश्व का मजबूत लोकतंत्र देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी की फोटोएं भी इन लोगों ने सरकारी कार्यालयों से हटाने का काम कर दिया है। क्योंकि इनकी जो सोच, इनके एक मंत्री का भी बयान आया था कि हमारी 400 पार सीटें आने दो, हम संविधान को बदल देंगे। जब इतनी घटिया सोच ये रखते हैं कि संविधान को बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, तो ये कहाँ हम जनता की सुनेंगे। लेकिन जनता जाग चुकी है, और विशेष तौर से युवा जाग चुका है, चाहे वो कॉलेज लेवल का है, चाहे हमारा युवा बेरोजगार साथी है, सब सड़कों पर उतर गया है और इनकी बातों का जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में देगा। और इस बात का बिगुल मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि झुंझुनू जिले में 7 में से 5 सीटें विधानसभा में जितवा के कांग्रेस के खाते में डाली हैं, और लोकसभा की सीट भी पहले नंबर पे जिता के यहाँ से भेजेंगे। और ये तमाचा इस केंद्र में बैठी और राजस्थान में बैठी जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, उन पे तमाचा लगेगा। और इस बात का आगाज झुंझुनू जिले से शुरुआत होने वाली है। भाजपा विधायकों टिकट की घोषणा नहीं कर पाई है झुंझुनू में, क्या कारण मानते हैं लोकसभा को? मैं ये कह रहा हूँ टिकट दे किसको, सब भाग रहे हैं मुंह छुपाते कि मैं टिकट नहीं लूँ, मैं टिकट नहीं लूँ। क्योंकि झुंझुनू की टिकट मैं आज बता रहा हूँ कि झुंझुनू की जनता ने मानस बना लिया, चाहे वो युवा है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, और यहाँ तक सरकारी कर्मचारी जिनको कांग्रेस पार्टी ने OPS स्कीम दी थी वो भी इन्होंने आते छीन ली। बेरोजगारों से 5000, अभी विनोद भाई बता रहे थे जैसे कि 5000 युवाओं को आते ही बेरोजगार कर दिया। जबकि हमारी सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि अगर राजीव गांधी जी के नाम पे आपको ये नाम पसंद नहीं आ रहा, नाम चेंज कर लो। लेकिन ये युवा तो सबके हैं, इनका घर क्यों खराब कर रहे हो? एक युवा के पीछे कम से कम 10 लोग आधारित होते हैं। तो इन्होंने 50,000 लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया, उन युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। तो मेरा यही कहना है कि इनको तो आज लोकसभा की बात कर रहे हो, आने वाले दिनों में इनको पार्षद की टिकट लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये स्थिति इनकी होने वाली है। सर लगातार से 2 बार से यहाँ से लोकसभा से बीजेपी जीत रही है। हाँ। इस बार किस तरीके का क्या प्रयास किया जाएगा कि कांग्रेस की सीट दोबारा यहाँ पे? बिल्कुल 2 बार से झुंझुनू जिले के लोगों से गलती हुई, जनता के बीच में जाते हैं वो स्वीकार करते हैं कि 2 बार जब सांसद बना के भेजे, ये दोनों वहाँ समोसा कचौरी खा के आ गए, कोने में सो के आ गए, जिले के लिए एक आवाज़ नहीं उठाई। मैं याद करना चाहूँगा हमारे पूर्व सांसद कैप्टन अयूब साहब को और आदरणीय शीशराम जी ओड़ा को, जिन्होंने हमें सैनिक स्कूल दी, हमें सेंट्रल स्कूल दी और हमें कृषि विज्ञान केंद्र जैसी सौगातें दी। बड़ी बड़ी चीज़ें वो लोग लेके आए, विकास के काम किए, और 10 साल का पीरियड बीत गया, बहुमत से पूरे राजस्थान में जनता ने इनको जिता के भेजा, लेकिन इनका कहीं कोई काम नहीं दिखा। मैं तो झुंझुनू की बात करूं, आपके माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं उन दोनों सांसदों को जिनको जनता ने यहां से चुन के भेजा, वो अपनी एक भी विधान लोकसभा में बोली हुई बात और एक भी मंजूर किया हुआ काम हमें आके बताएं। यहां तक कि युवाओं पे अग्निवीर योजना लाद दी, लेकिन ये नहीं बोले। और उससे बड़ी बात, BRO ऑफिस आदरणीय शीशराम जी ओड़ा भर्ती ऑफिस हमारे लिए लेके आए थे। सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ होने के बावजूद भी उस ऑफिस को बीकानेर शिफ्ट करने की इतनी बड़ी साजिश हो गई, लेकिन ये सांसद नहीं बोले। इससे बड़ा कुठाराघात हमारे युवाओं के और हमारे किसान पे, जवान पे ये क्या करेंगे। इस बार जनता जाग चुकी है, ये किसी को ही टिकट दे दें। और मैं तो कहता हूँ सन एक टिकट दे कि सन एक साथ भी कर दी तो भी पार पड़ने वाली को नहीं, क्योंकि झुंझुनू का जवान और किसान जाग चुका है।